ऐसे सूरध्वज जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के उन्होंने नियम लिया कि सुबह मंगला से लेकर के रात्रि शयन तक जितने दर्शन मदन मोहन जी की जितनी आरती होती थी, हर आरती में वो जाते थे। अष्टयाम होती है हमारे वृंदावन में, 8 बार अष्टयाम करते थे। और अष्टयाम करते हुए ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते थे, क्या? संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। हे नाथ, आप इतनी मुझ पर कृपा कर दो कि संतों के चरणार विंदों का मुझे रक्षा का सौभाग्य प्राप्त हो। ठाकुर जी ने एक दिन परीक्षा ले ली और सुबह सुबह मंगला में जैसे ही ये सूरध्वज जी जैसे मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए गए तो एक संत खड़े थे। संत को देखते ही सूरध्वज जी बोले, बाबा चलो दर्शन, मंगला के दर्शन। संत बोले, हम नहीं जा रहे। बोले, क्यों नहीं जा रहे? बोले, 2 दिन से हम रोज आते हैं, हमारे पादुकाओं को कोई चोरी कर ले जाता है, हम दर्शन को नहीं जा रहे। सूरध्वज जी बोले, सुनो, पादुका मुझे दीजिए, आप जाओ दर्शन करो, मैं बैठा हूं पादुका लेकर के। संत बोले, अरे नहीं नहीं, आपका दर्शन छूट जाएगा। अरे नहीं भगवान, आप जाओ दर्शन करो, मैं पादुका लेके बैठा हूं। संत ने अपनी पादुका उतार दी। संत तो चले गए दर्शन करने, अब सूरध्वज जी उन पादुकाओं को चित्त से लगा करके बैठे थे। संत वास्तव में परीक्षा लेने के लिए आए थे सूरध्वज जी की, क्योंकि वो रोज गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। संत बोले, आज देखूं सूरध्वज जी कितने संतों के चरणों की पनियों की रक्षा करेंगे। मंगला का समय निकल गया, श्रृंगार का समय निकल गया, आरती का समय निकल गया, भोग का समय निकल गया, बाल भोग का समय निकल गया, राजभोग का समय आ गया। संत बाहर आए ही नहीं, भीतर ही बैठे रहे। और तब देख रहे हैं तो बाहर सूरध्वज जी अपनी छाती से लगाए संतों की उन पादुकाओं को लेकर के बैठे। संध्या के दर्शन खुल गए, औलाई हो गई, रात्रि का ब्यारू हो गया, शयन आरती होने लगी, लेकिन सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे रहे। रात्रि के शयन दर्शन जब पूर्ण हुए, संत निकल करके बाहर आए, नेत्र सजल हो गए, आकर के सूरध्वज जी को हृदय से लगा लिया। बोले, आज तुम्हारे दर्शन छूट गए ठाकुर जी के हमारे पादुकाओं के चक्कर में। सूरध्वज जी बोले, नहीं भगवान, मैंने जितने दिन मदन मोहन जी के दर्शन किए, मैंने वरदान ही यही मांगा था कि ठाकुर जी, आप मुझे स्वीकार कर चुके हो, इसका प्रमाण मुझे इस रूप में देना कि किसी दिन किसी संत के पादुकाओं की रक्षा का अवसर मुझको देना। आज आपने दर्शन से दूर नहीं किया, बल्कि आज आपने मुझे प्रमाणित कर दिया कि मदन मोहन जी मुझसे प्रेम करते हैं। संत तो पादुका लेकर के चले गए। आज पूरे दिन मदन मोहन जी के दर्शन नहीं हुए सूरध्वज जी को। कपाट बंद हो चुके थे, शयन करके ठाकुर जी, नियम टूट गया था सूरध्वज जी का। सूरध्वज जी सोचने लगे, नियम तो टूट गया है, दहली को ही प्रणाम कर लें। दहली पर जैसे ही सर झुकाया तो पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, सुंदर सुंदर उंगलियों का अनुभव माथे पर हुआ। जैसे ही नेत्र उठा करके देखा तो साक्षात मदन मोहन लाल जी खड़े हुए हैं और सूरध्वज जी को हृदय से लगा लिया, अपने संगी ले गए ठाकुर जी। इसको क्या कहते हैं? निर्गुण भक्त।